वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। सिंध पुलिस की जॉब के हवाले से आज हमारा लेक्चर है इंग्लिश, और इंग्लिश में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन को कहाँ यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए बहुत कारायती साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए चलते हैं लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। शी इज़ इंटरेस्टेड टेस्ट द लर्निंग न्यू लैंग्वेज। शी इज़ इंटरेस्टेड, इसको इंटरेस्टेड है लर्निंग न्यू लैंग्वेज, नया जो है लैंग्वेज सीखना। तो इंटरेस्टेड वर्ड है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट, ऑन, इन या फॉर। देखिए इंटरेस्ट वर्ड है, उसके साथ हमेशा याद रख लें आप, हमेशा के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट वर्ड जो है उसके साथ। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ का मतलब होता है कोई जुमला जो है एक्चुअली सेट हो। ठीक है, मतलब जिसके साथ ये चीज़ लगेगी। तो इंटरेस्टेड कहाँ भी आए उसके आगे हमेशा इन लगेगा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। वी विल मीट डैश 5 PM। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वी विल मीट डैश 5 PM, यहाँ पर क्या लगेगा? याद रखें, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम दे, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा 8 लगेगा। ठीक है, अब कैसे? वी विल मीट 8 नाइट। ठीक है, 8 नाइट, और नाइट के साथ भी हमेशा याद रख लें, जस्ट सिर्फ नाइट है, अगर ये वर्ड नहीं है, वी विल मीट डैश नाइट, तो फिर भी 8 लगेगा, ये बात याद रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वी विल मीट 10 PM। अब देखो स्पेसिफिक टाइम का मतलब है कोई खास जो है टाइम बताया गया आपको। ठीक है, हम जो है इतने बजे 5 बजे मिलेंगे, तो वहाँ पर हमेशा याद रखना 8। ठीक है, 8 का यूज़ डिफरेंट भी है, वो आगे चल के हम जैसे MCQ सॉल्व करते हैं उसके जो है साथ साथ आपको बताते जाएंगे। द बुक इज डैश द टेबल। अब याद रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर हो, ठीक है, तो वो हमेशा वहाँ पर क्या लगेगा? ऑन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये ऑन जो है यहाँ पर इस्तेमाल होगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है सरफेस को। सरफेस मीन जो सतह है किसी चीज़ की, उसे सरफेस बोलते हैं, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऑन का यूज़ कहाँ होगा? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हो तो वो हमेशा ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब जो किताब है वो कहाँ पर पड़ी है? टेबल के ऊपर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शी वॉक डैश द पार्क। अब ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि किस तरीके से क्या हम यूज़ करते हैं। शी वॉक डैश द पार्क, थ्रू, ओवर, बिटवीन या इन। ठीक है, और एक जो है हमेशा के तौर पर जो है इसका ऑप्शन आता है बाय। ठीक है, ये थोड़ा देख लें। तो जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता हुआ जाएगा, ठीक है, मूवमेंट मीन्स हरकत करते हुए जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, ठीक है, अगर वो मूवमेंट के साथ जा रहा है तो वहाँ पर हमेशा थ्रू लगेगा। ठीक है, वो कहाँ गया? पार्क पे गया। ठीक है, शी वॉक्ड थ्रू पार्क। ठीक है, वो पार्क पे गया, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, वो पार्क के ज़रिए जो है गया। थ्रू, थ्रू कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? देखो, हम अगर क्रॉस करते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर से अगर क्रॉस करते हैं, ठीक है, गुजरते हैं, तो वहाँ पर हम क्रॉस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मगर किसी जगह से हम जा रहे हैं तो वहाँ पर थ्रू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट मीन्स जा रहा है, चलना, ठीक है, हरकत करना, तो वहाँ पर हमेशा थ्रू लगेगा। ठीक है, उसके बाद MCQ नंबर 5 है, ही वॉज स्टडिंग डैश द डोर। ही वॉज स्टडिंग डैश द डोर। ध्यान से देखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को ध्यान से देखें, आप 100% क्लियर हो जाएगा आपकी चीज़ें। अब ही वॉज स्टडिंग डैश द डोर, अब ये कहाँ खड़ा है? डोर के पास। ठीक है, अब क्या लगेगा यहाँ पर? अंडर, अंडर,
एट बाय या अक्रॉस, याद रख लें। देखो डोर है वो स्पेसिफिक है, एक खास जगह है, ठीक है। तो खास कोई जगह हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू आर स्टडिंग एट द डोर। अब डोर क्या है, एक खास जगह है, ठीक है, मतलब किसी भी जगह का जो है एक खास जो है प्लेस है, ठीक है, वो डोर है, ठीक है। तो वो एक जगह के अंदर है, वो कहाँ पर खड़ा है, डोर के करीब, तो वहाँ पर हमेशा एट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये बात रखें। अब लेट सपोज करते हैं मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, ठीक है, आई एम स्टेडिंग डैश द बस स्टॉप। अब देखो बस स्टॉप क्या है, जो बस स्टॉप है वो एक्चुअली में एक प्लेस है, किसी भी सिटी की प्लेस है, खास जगह हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा एट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है। ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें, अगर वीडियो को स्किप करके भी आप देख सकते हैं, और 2 मरतबा 3 मरतबा लाजमी वीडियो को देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। शी लिव्स डैश लंदन, शी लिव्स डैश लंदन। अब वो कहाँ रहती है, लंदन में। तो अब बताएं कि प्रीपोजिशन क्या लगेगा। शी लिव्स एट ऑन एन या टू। तो याद रख लें, अगर कोई जो है, अगर किसी भी सिटी का नाम आ जाए, ठीक है, कोई भी सिटी हो जाए, कंट्री हो गया, मतलब लार्ज एरिया जो भी हो गया, ठीक है, मतलब कोई लार्ज एरिया के अंदर आप हो तो वहाँ पर हमेशा याद रख लें इन लगाएंगे, ठीक है। आई एम इन द स्कूल। अब स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, एक लार्ज एरिया है, ठीक है, एक जगह है जिसके अंदर मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मैं स्कूल में वाटर कूलर के पास हूँ, तो क्या होगा, आई एम स्टडिंग एट वाटर कूलर इन स्कूल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, सुने भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी इसका ऑप्शन दे इन, ठीक है। कोई लार्ज एरिया के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर हमेशा इन लगाएंगे। अब लंदन बड़ा शहर है, ठीक है, तो इसके अंदर तो जाहिर सी बात है एक बड़ा एरिया है, तो इन होगा। आई विल सी यू डैश मंडे। अब ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है। आई विल सी यू डैश मंडे, हमेशा याद रख लें, अगर डे के नाम आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर ये जो है दिन के नाम आ जाए तो उनके साथ हमेशा ऑन लगेगा, ठीक है, ऑन उसके साथ लगेगा। और उसके साथ अगर आपका जो है, ये तो हो गए डे के नाम, अगर मंथ के नाम आ जाएं तो उनके साथ हमेशा याद रखना इन लगेगा। ये बात पॉइंट वाली है। जो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, इन फरवरी, इन जनवरी, इन मार्च, इन अगस्त, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा इन लगेगा। जो महीने हमारे हैं 12, उनके साथ इन, जो दिन है उनके साथ ऑन लगेगा। ये बात थोड़ी ध्यान से पॉइंट वाली। उसके साथ हम आपको प्रैक्टिस जो है MCQs देंगे एंड में, वो आप सोल्व करके हमें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। ये थोड़ी पॉइंट वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब देखिए, ही इज़ अ गुड डैश मैथ, एट फॉर इन या अबाउट। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, स्किल्स है, ये मैथमेटिक्स में से एक स्किल है ना, इसके बाद ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, इसके बाद एक स्किल है, ठीक है, तो स्किल के साथ हमेशा हम एट इस्तेमाल करते हैं। आई एम गुड एट कारपेंटर, मैं कारपेंटर में अच्छा हूँ, ठीक है। आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट साइंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट के कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, और स्किल्स हो जाए तो उसके साथ हमेशा एट इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको लाजमी ये काम आएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और है मगर इम्पोर्टेंट। दे अराइव डैश द एयरपोर्ट अर्ली। अब आप बताएं कि यहाँ पर जो है कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। देखो, दे अराइव डैश द एयरपोर्ट अर्ली। अब देखें एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट किसी भी जगह की एक ख़ास जगह है, ठीक है, मतलब एक लंदन शहर है, उसका एयरपोर्ट है, उसका एयरपोर्ट है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, एट लगाएंगे। और लंदन
इन लंदन, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। वही बात होगी कि दे अराइव रीच द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें कमेंट करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आप जो है क्वालिफाई करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको लेटर जो है मिल जाता है सिंपल इस जॉब का, तो ज़रूर हमें कमेंट करना कि सर आज जो है जॉब हमें मिल गई है, ताकि हमारी हौसला अफजाई होए। हम भी आपके साथ हैं, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको तैयारी करवाने के लिए। तो आइए बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए 10वां MCQ, द केट जंप द वॉल। अब आप बताएं कि इसमें क्या लगेगा, ओवर, ऑन, इन या एट, थोड़ा सोचें। द केट जंप डैश द वॉल, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से मूवमेंट करती है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा याद रख लें क्या होगा, वहाँ होगा ओवर इस्तेमाल, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से जो है क्या करती है, मूवमेंट करती है, तो वहाँ पर हमेशा याद रख लें क्या होगा, ओवर होगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर से। तो इसका राइट ऑप्शन ओवर। शी पुट द कीज डैश हर बैग, शी पुट द की डैश हर बैग, ठीक है। अब बताएं कि यहाँ पर जो है करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, शी पुट द की डैश हर बैग, इन, ऑन, एट या बाय। अब देखें जो ऑब्जेक्ट है उसका जो अंदर साइड वाला है वो क्या है, एक एरिया है, ठीक है, एक प्लेस हो गया। तो ये तो सिंपल है, शी पुट द की इन हर बैग, उसके बैग के अंदर, ठीक है। कोई चीज़ किसी, मैंने पहले बताया आपको कि देखो लंदन शहर था, वो एक एरिया है, ठीक है, उसके अंदर हम हैं, तो फिर क्या इन होगा। तो ये भी जो है अंदर है, ठीक है, वो अपना क्या चाबी जो है अंदर रख रही है, तो क्या इन इस्तेमाल करेंगे, राइट ऑप्शन इन। ही इज एंग्री डैश हिज ब्रदर, ही इज एंग्री डैश हिज ब्रदर। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट, विथ, अबाउट या ऑन। थोड़ा सोचें आप, यूसेस करें, उसके साथ कमेंट भी करें, फिर आप देखें कि क्या है। तो इसके साथ क्या लगेगा, ही इज एंग्री विथ हैज, एट हैज नहीं मैच हो रहा, अबाउट हैज नहीं हो रहा, ऑन भी नहीं हो रहा, तो विथ इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये अपने भाई से नाराज है, मतलब गुस्सेदार है, ठीक है, तो विथ इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है कॉमन फ्रेज है। कॉमन फ्रेज में हमेशा जो हम विथ का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। द ऑफिस इज लोकेटेड डैश 5th फ्लोर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए ये चीज, द ऑफिस इज लोकेटेड डैश द 5th फ्लोर। अब देखें जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, 5th फ्लोर पर है, ठीक है, मतलब एक कोई जगह है, ठीक है, उसका जो 5th फ्लोर है वहाँ पर ऑफिस है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपली वही बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी की सरफेस पर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑन। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश फ्राइडे। अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो डेज हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं। अब ये आप जो है कमेंट में बताएं। इसका जो है पिछला जो है MCQ हमने कौन सा सोल्व किया था, ऑन वाला जो किया था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको देखकर आप बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। शी वॉज वेटिंग डैश द बस स्टॉप, वही चीज़ आ गई कि ये कहाँ पर वेटिंग कर रही है, बस स्टॉप पर। बस स्टॉप कहाँ पर है, किसी सिटी के एक बस स्टॉप पर वेटिंग कर रही है, तो सिटी क्या हो गया, इन हो गया, और इसकी स्पेसिफिक जगह होगी बस स्टॉप, तो यहाँ पर 8 लगाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं, उसके साथ साथ हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और उसके साथ साथ हम आपके लिए कुछ और नया हलवा लेके आएंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम कम है।